नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऑडी ने पोर्शा के साथ में मिलके फाइनली नेक्स्ट जनरेशन डेवलप कर ली इलेक्ट्रिक कार्स की। फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट अब सब कुछ बदला है। और वो चीज़ दिखाने के लिए हमें एक सीक्रेट लोकेशन पे लाए हैं जहाँ पे अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी है। मतलब ये भी वैसे तो उसी कार का पार्ट है, लेकिन कैमोफ्लेज्ड है। अंदर एक्चुअल कार है जो कि उन्होंने डेवलप करके रेडी करके रखी हुई है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि भैया क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पसंद आ रहे हैं, क्या नहीं पसंद आ रहे हैं। चलो। तो यहाँ पे एक सीक्रेट जगह पे जो है अंदर गाड़ी रखी गई है। अभी तक किसी को दिखाया नहीं गया, प्रॉब्ली जब तक वीडियो आएगा तब तक शायद कुछ और लोगों को देखने को मिल जाए। लेट्स सी द कार इनसाइड। इट्स हियर। यस, दैट इज द न्यू Audi Q6 e-tron। सब चीज़ों की एक एक करके बात करेंगे, बट थोड़ा प्यारा सा इंट्रो करवा देता हूँ आपका मैं। Audi ने कभी भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को काफ़ी अलग और अजीब दिखने वाला नहीं बनाया है, जो कि एक अच्छी बात है। इस कार में भी आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, लेकिन उनकी पिछली इलेक्ट्रिक कार्स के साथ वो Audi वाली फील कम आती थी। और उसका कारण साफ है, जो कंपनी दशकों से पेट्रोल डीजल कार बना रही है, वो रातों रात इलेक्ट्रिक कार्स उस लेवल की तो नहीं बना सकती है। लेकिन अब इतनी चीज़ें बदल गई है, बैटरी से लेके बल्ब तक, कि Audi ने हमें 7 घंटे सिर्फ बैठा के क्लास लगाई है, तब जाके हमें थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो चलिए, एज यूजुअल चाबी से शुरुआत करेंगे, जो अपना टिपिकल स्टाइल है। और चाबी काफ़ी प्लास्टिक की फील दे रही है ना। वैसे कोई भी प्लास्टिक मतलब मेटल जो है इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी सी प्लास्टिक की फील दे रही है, बट लॉक अनलॉक और 2 बार दबाओ तो बूट कंप्लीटली ओपन अप हो जाएगा। और ये SQ6 है। जी हाँ, ये Q6 नहीं SQ6 है। तो यहाँ पे आप जो है रोम्बस और S बना हुआ देख सकते हो। लेकिन एक एक चीज़ की बात करते हैं, आगे से पीछे तक सब बदल दिया गया है। नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो, अंदर आर्किटेक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अंदर डिज़ाइन सब जो है फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स, और इनफैक्ट शायद फ्यूचर Audi कार्स जो है जिस तरीके की लगी वो यहाँ पे दिया गया। और बहुत सुंदर लग रहा है भाई कुछ कुछ जगह तो। सबसे पहले यहाँ पे DRL, Audi अपनी लाइटिंग्स के लिए फेमस है, और वो चीज़ यहाँ कैसे छोड़ सकते थे। नहीं, उसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स जो है उनमें टोटल मिला के यहाँ पे 61 पिक्सल्स है। यस, 61 इंडिविजुअल पिक्सल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसकी वजह से जो है आप सिग्नेचर सेट कर सकते हो, जो कि अभी आप करंटली स्क्रीन पे देख रहे हो। मल्टीपल सिग्नेचर, आपको जैसा चाहिए वैसा जो है सिग्नेचर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी तो हज़ार लाइट चालू है, वरना एक वेलकम सिग्नेचर वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आता है। उसके बाद में यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स लाइट जो है वो आप देख ही पा रहे हो। अभी जो ग्रिल आपके पास में अवेलेबल है, इस ग्रिल में भी आप वैसे तो मल्टीपल चीज़ें चूज़ कर सकते हो कि मुझे कौन सा पैकेज वगैरह लगाना है, बट ये SQ6 जो है उसमें ब्लैक पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें ग्रिल में छेद है प्रॉपर, ये कवर्ड है, बट क्योंकि ब्लैक और ग्रे का इस्तेमाल किया गया है तो ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर ग्रिल यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक कार का जो पर्पस होता है कि भैया हवा जो है सीधा निकल जाए, आगे पीछे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म इतना होता नहीं, कोई रेडिएटर वगैरह होता नहीं है, वो भी पूरी हो गई। और दिखने में भी जो है मामला बढ़िया लग रहा है। Audi का जिस तरीके से लोगो अपने यहाँ आता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। साइड में सेंसर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स जो हैं वो मिलेंगी। इस पर्टिकुलर गाड़ी में 21 इंच के व्हील लग रखे हैं। आपके पास में 18, 19, 20, 21 ऑप्शन होंगे। SQ8 जो है, जो कि ये इसमें 19, 20, 21 तीन ही ऑप्शन होंगे। तो और अलग अलग 7-8 व्हील्स जो है उनके ऑप्शन यहाँ पे। रेड कैलिपर्स हैं, और टायर जो है गुडियर का इस्तेमाल किया गया। टायर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 255 45 R21 आगे की तरफ। पीछे की तरफ 255 नहीं है, ये पीछे की तरफ आपके पास में 285 40 R21 है। जी हाँ, बड़ा साइज रखा गया है। रियर बायस्ड है, रियर में ज़्यादा पावर होती है, इंटेंशनली किया गया। रियर मोटर जो है उसकी पावर भी ज़्यादा है। पावर की बात कर ही रहे हैं तो ओवरऑल क्या क्या पावर वगैरह मिलती है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सीन क्या है ना, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास में एक और चाबी है जिससे मैं एक्चुअली इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो पावर वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो वो कर लेते हैं। 382 हॉर्स पावर जो है वो दोनों मोटर मिला के निकालेगी। अभी फ़िलहाल के लिए फ्रंट और रियर दोनों मोटर वाला ऑप्शन नहीं होगा, बाद में रियर व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी आएगा। 83 किलोवाट का बैटरी, किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी जो है वो भी आएगा। अभी 100 किलोवाट का बैटरी पैक यहाँ नीचे लगाया गया है। बैटरी में भी कमाल चीज़ें की गई है। बैटरी आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा मैं थोड़ी देर बाद में, बट यहाँ पे जो है आपके पास में 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि अगर SQ8 अगर आप लेते हो तो वहाँ पे आपका पावर जो है 510 हॉर्स पावर 10 bhp जो है वो वहाँ पे हो जाएगी, जो कि ज़बरदस्त पावर टेक्निकली होनी चाहिए। चलाऊँगा मैं अभी तो उसकी भी बात हम करेंगे। बट गाड़ी जो है दिखने में काफ़ी सारी चीज़ें
और जो अभी Q6 अभी Q8 ई-ट्रॉन आती है उससे मिलती है। जैसे देखो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये शोल्डर लाइन, नीचे जो टिपिकल जिस तरीके से लिखा गया है वो करंट Q8 की याद जो है वो दिलाती है। एनीवे इसको वापस एक जगह मैं रोकता हूँ क्योंकि मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, जीवन में घूमती रहेगी तो मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँगा। गाड़ी में आपको एडास में रडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर और कैमरा तीनों की मदद से जो है अभी भी चीज़ें चलती है। ऑलमोस्ट गेट्स ऑल द एडास फीचर्स, तो उसमें भी कुछ चेंज जो है ऐसा नहीं किया गया है। रियर टेल लाइट अगेन कनेक्टेड भी है और उसमें भी जो है चीज़ें हैं, इनफैक्ट उसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ कुछ एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये देखो लाइट अप हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एक्टिव टेल लाइट जो है इस्तेमाल की गई है। ऑडी का कहना है कि एक्टिव की गई है, मल्टीपल सिग्नेचर, इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये यहाँ पे फोटोज़ वगैरह देखो तो कुछ कुछ चीज़ें गाड़ी जो आगे नोटिस करती है कि भैया आगे हज़ार्ड है तो यहाँ पे हज़ार्ड ट्राइंगल बना हुआ आता है। देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग जो छोटी छोटी चीज़ें पॉसिबल हुई इन टेल लाइट्स में। इनफैक्ट ऑडी का कहना है कि ये कार टू एक्स कम्युनिकेशन, मतलब पीछे अगर कोई चीज़ है उससे कम्युनिकेट जो कर रही है, जैसे अगर कोई पीछे पास में आता है तो भी ये लाइट अप हो जाती है। एक्चुअली मुझे चालू कर लेना चाहिए था ये, क्योंकि अदरवाइज एक बार चालू होकर बंद हो जा रही है, आपको फील नहीं आएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग तरीके की लाइट है। लॉक करता हूँ मैं और वापस अनलॉक करता हूँ तब ये दिखेगी थोड़ी सी। ओहो, मुझे अंदर जाके चालू ही कर लेना चाहिए था, पूरी फील जो है वो ख़राब कर दी लाइट्स ने। सच बता रहा हूँ मैं, आई एम ऑलवेज इम्प्रेस जिस तरीके से ऑडी जो है अपनी लाइट्स वगैरह को इस्तेमाल करता है। ये मैंने गाड़ी जो है यहाँ पे स्टार्ट करके वापस बंद कर दी है। ओके, आई हैव टर्न्ड इट ऑन और अब देखना आप पीछे क्या ही सुंदर लग, ये देखो हज़ार्ड, जैसे मैं नज़दीक आया ना, सॉरी मैं नज़दीक आया उसकी वजह से नहीं, अभी हज़ार्ड लाइट्स ऑन है उसकी वजह से दिखा रहा है, बट जो मैं फीचर बता रहा हूँ नज़दीक आने वाला वो भी अवेलेबल है। एनीवे SQ6 की बैजिंग यहाँ पे है। इसके बाद में डिफ्यूज़र वगैरह जो है वो इस्तेमाल किएंगे। इनफैक्ट आगे की तरफ आप देखो, नीचे की तरफ तो एक्टिव फिन्स जो है वो भी आपको नज़र आएंगे। ये देखो यहाँ पे, जो कि अभी खुल गए हैं, अदरवाइज बंद थे जब मैं पहले चल रहा था। अभी तो एयर इनटेक जो है वो, हाँ मतलब हवा जो है अंदर खींच रहे हैं, तो एक्टिव फिन्स आप यहाँ पे करंटली देख पा रहे हैं। गाड़ी में फ्रंट में 64 लीटर का फ्रंक है, रियर में 526 लीटर का बूट स्पेस जो है वो भी आपके पास में है। ये मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंक स्पेस। ओके, फ्रंक स्पेस जो है आपके पास यहाँ आता है। वैसे ऑडी ने Q8 ई-ट्रॉन जो है उसमें भी फ्रंक स्पेस दिया था। बाय द वे ये गाड़ी जो है पहली गाड़ी होगी इलेक्ट्रिक कार ऑडी की, जो कि ऑडी अपने हेडक्वार्टर्स इंग्लिशटार्ट जो है वहाँ पे बनाएगा। अदरवाइज़ वो ब्रुसेल्स में बनाते थे और अब बहुत ज़्यादा चीज़ें लोकलाइज उन्होंने कर ली है। बैटरी जो है वो जर्मनी में बन के आएगी, सारी चीज़ें ऑब्वियसली सेल्स जो है अभी भी वो लाएंगे। इनफैक्ट बैटरी से रिलेटेड एक चीज़ जो है वो आपको दिखाता हूँ, पहले वो देख लो। ओके, बैटरी वगैरह जो है उन सब को यहाँ से समझते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होगा। और क्योंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ है तो मेरे को भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी होगा और आपको प्रॉपर्ली समझ में भी आएगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ ये देखो, ये बैटरी पैक है पूरा का पूरा। ऑडी ने बोला है कि हमने 15% वेट रिडक्शन कर दिया है इसमें, बट बैटरी की कैपेसिटी जो है वो बड़ी भी है और साइज़ छोटा भी हुआ है। ये क्या सिस्टम है वो समझाता हूँ मैं आपको। पहले मॉड्यूल्स, ये एक मॉड्यूल है बड़ा, इतना बड़ा आप देख पा रहे हो, ये एक मॉड्यूल है। यहाँ पे ऐसे 3 मॉड्यूल है, 1 2 3 एक लाइन में, और ऐसे 4 रोज़ जो है वो बनी हुई है, यानी कि टोटल 12 मॉड्यूल्स है। हर मॉड्यूल में 15 सेल्स है, ऐसे 15 सेल्स जो है वो लगे हुए हैं। अब ये टोटल 180 प्रिज्मेटिक सेल्स हो गए हैं जो कि 100 किलोवाट आवर कैपेसिटी की बैटरी में लगे हुए हैं। अब ये 100 किलोवाट आवर कैपेसिटी की बैटरी पर को अगर 83 करना है, जो कि ऑप्शन है, तो बीच में से ये 2 हटा दे तो वैसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑडी का कहना है कि हमने सेल्स बड़े चूज़ किए हैं, तो ये जो सेल हैं ये मोटे और बड़े हैं, जो कि यूजुअली ब्रांड्स नहीं करती है, पहले नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि सेल बड़ा है तो अगर वो एक सेल ख़राब हुआ तो उसमें ज़्यादा एनर्जी है, वो कहीं ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना कर दे, आग वाग ना लगा दे। बट ऑडी ने बोला कि हमने डिसाइड किया हमारी नई टेक्नोलॉजी के साथ में कि अब वो सेल्स जो हैं वो बड़े होंगे और उनके हर एक सेल के ऊपर जो इंडिविजुअल एक सेंसर लगा होगा जो कि डिटेक्ट करेगा कि सेल में कोई फॉल्ट है या नहीं है, और अगर फॉल्ट है तो उसको बंद कैसे करना है वगैरह वगैरह। सो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बड़े बड़े सेल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो रख रखाव वाली चीज़ें, कूलिंग वगैरह हर चीज़ में छोटे छोटे कंपोनेंट जो है उनकी ज़रूरत कम होती गई। जैसे कि ये कनेक्टर एक ही है, यहाँ पे अगर मल्टीपल होते इस मॉड्यूल्स तो मल्टीपल कनेक्टर चाहिए होते, तो सबका वेट ऐड होता है, तो उन्होंने वेट रिडक्शन किया और एनर्जी डेंसिटी बढ़ा दी। ये चीज़ जो है कुछ और कंपनीज़ भी ट्राई करने लगी है अभी, हो सकता है कुछ टाइम में वो भी ट्राई करने लग जाए, वो भी इसी उस पर आ जाए। और प्रिज्मेटिक सेल और NCM जो है केमिस्ट्री वगैरह का इस्तेमाल तो चलो बाकी कंपनीज कर ही रही है, तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे चेंजेस हुए। फिर उन्होंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है इसमें सब चीज़ें उन्होंने घुसा दी। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ से नहीं दिखाता हूँ, ये वायरिंग हार्नेस का ये जो पूरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप नोटिस करना, यहाँ पे HCP4 लिखा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, HCP4, यहाँ पे HCP1 3, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और 2 जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीछे की तरफ यहाँ लिखा हुआ है।
ये सब चीज़ें ये बेसिकली कंप्यूटर्स हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों से, जैसे कि HCP431 ये जो है मेन इन्फॉर्मेशन आपकी बैटरी और मोटर वगैरह से निकाल के लाते हैं। आपके पास में HCP2 जो है वो चार्जिंग जो आपने कनेक्ट की है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कलेक्ट करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो सारी चीज़ें मिलके जो ब्रेन है ओवरऑल गाड़ी का वो 2-3 जगह पर ट्रांसमिट भी कर सकता है। जैसे कि स्क्रीन जो है उस पर अगर कुछ यूज़र को दिखाना हो कि भैया चार्जिंग में प्रॉब्लम है या कुछ भी है या कितना % चार्ज हुई, हर एक चीज़ हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके जो है सेंट्रलाइज करना इन सब का काम है। इनफैक्ट वो सब चीज़ें मिलके इसके थ्रू कनेक्टिविटी के में भी जा सकती है। मतलब पहले गाड़ी जो है उसमें भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आते थे भैया, आप अब देखो कनेक्टिविटी ऑप्शन सारे में आते हैं। इंडिया में भी 4-5 लाख की गाड़ी में आ जाते हैं कनेक्टेड कार फीचर, बट यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक सेल का वोल्टेज, टेम्परेचर, हर एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो कि नए आर्किटेक्चर पे ही पॉसिबल हो पाया है। और ऑब्वियसली उन्होंने वेट रिडक्शन का काम भी उसके साथ में किया है कि चलो जो टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी उसका इस्तेमाल करके अब जो है जो वेट रिडक्शन हो रहा है, इस तार की ज़रूरत नहीं तो है ये हटा दो वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें की गई है। बाय द वे ये सिर्फ और सिर्फ ऑडी के हेडक्वार्टर से ही काम करेगा, तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ियाँ हैक होने लग जाए। अगर कोई बंदा ये हैक करे तो सब कुछ हैक हो जाए। तो ऑडी ने बोला कि उस पर भी हमने काम कर लिया है थोड़ा बहुत। अब हैकर जो है वो स्मार्ट निकल जाए भाई साहब तो बात अलग है, वो तो कंपनीज को धीरे धीरे डर लगता ही रहेगा। बट हाँ ये चीज़ें, और बाय द वे दिस इज़ ऑल्सो थिंग, वैसे ऑडी का ऐसा कोई प्लान है नहीं, बट कुछ कंपनी ने अनाउंस किया है कि हम कई चीज़ें बेचेंगे। जैसे कि हमारी मर्जी हुई कि हमने पावर कंट्रोल करनी है। अभी गाड़ी आपकी जो है 382 bhp दे रही है, हम अभी मॉड्यूल के थ्रू भेज रहे हैं भैया कि आप टोटल पावर जो है 280 किलो बनाओ, 280 bhp, क्योंकि बंदे ने पैसा नहीं दिया पूरा। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल जो है हो सकती है। ऑडी ने अभी तक कोई वैसा प्लान नहीं शेयर किया है, बट कई कंपनी ने कहा है कि हम ऐसा करने के मूड में हैं। तो क्या पता फ्यूचर में VW ग्रुप की कंपनीज भी करने लग जाए। ओके, वेलकम बैक। अब मैं आपको जो है इंटीरियर दिखाता हूँ। ऑडी ने कुछ टाइम पहले शुरू किया था ये, उनकी सिग्नेचर चीज़ हो गई है कि गाड़ी का नाम यहाँ लिखा होगा तो SQ6 e-tron Quattro। अगर आपको दूर से समझ में नहीं आया कभी कि ये कौन सी ऑडी है, पीछे अगर ज़्यादा दिख नहीं रहा हो कुछ, तो यहाँ आके देख लो, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओनर का नाम नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें जो है मिल जाएगी। इंटीरियर इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। काफ़ी सारी चीज़ें बदली है एंड आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो आई वेलकम, क्योंकि ज़रूरत थी यार इसको चेंज वेंज होने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई तो काफ़ी पुरानी हो गई थी ऑडी के लिए, तो मुझे लगता है वो ज़रूरी चीज़ थी और वो यहाँ पे हो गई है। चलो बात करते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें कैसी है। सबसे पहली चीज़, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको डिजिटल सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसको डिजिटल स्टेज कहा गया है। अब ये डिजिटल स्टेज जो है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें बदली है उसकी बात करते हैं। पहले मैं हज़ार्ड लाइट बंद करता हूँ। भाई किसने चालू करी है हज़ार्ड लाइट? एनीवे, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ एलिमेंट्स आप नोटिस करना, ताकि समझाते समझाते पूरी चीज़ें फिर आपको सिंक में बैठेगी। ठीक है, यहाँ पे ये 10.9 इंच की स्क्रीन है, नहीं 11.9 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे 14.4 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे भी एक स्क्रीन है अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया, जो कि अगेन 10.9 इंच की है। ये 10.9, 11.9 और 14.4 इंच की जो स्क्रीन यहाँ लगी है, उसके अलावा एक लाइट देख पा रहे हो आप यहाँ पे, इट रन्स ऑल द वे देयर। अगर आप हज़ार्ड लाइट जलाऊंगा तो दिख जाएगा। मल्टीपल लोकेशंस में नोटिस करना, उसमें कई चीज़ें एक्टिविटी होती है। इसको इंटरेक्शन लाइट कहा जाता है। नॉट जस्ट दैट, एक बड़ा सा एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो कि HUD प्रोजेक्ट करता है। अगर सामने अभी आप देख पा रहे हो, इनफैक्ट अभी लाइट सिग्नेचर जो है वो भी चेंज हो गया है, तो HUD जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। एंड दिस इज ए एगमेंटेड रियलिटी HUD। अभी गाड़ी जब चलाऊंगा तो इसके बारे में और बात करेंगे। चलो फिलहाल जो है स्टीयरिंग बदला है, और स्टीयरिंग जो है काफ़ी नीट, काफ़ी मॉडर्न लगने लगा है। पकड़ने में अभी वो स्लीक सी फीलिंग देने वाला स्टीयरिंग है। जिस तरीके का परफोरेटेड लेदर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पे है। इस गाड़ी में जो इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है, यू कैन चेंज इट द वे यू वांट। क्लोथ का चाहिए, वुड का चाहिए, विनियर का चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए, कार्बन फाइबर टेक्सचर चाहिए, क्या चाहिए सब अवेलेबल है आपके उसमें कस्टमाइज़ करने को। इनफैक्ट ऑडी ने जिस तरीके की गाड़ियाँ जो है बेस मॉडल या मॉडल स्पेसिफिकेशन बदले हैं वेरिएंट वाले, मुझे उम्मीद ये है कि इंडिया में जब ये गाड़ी आएगी तो एक बेटर स्पेक्स के साथ में आएगी। अभी ना अगर आप देखो तो जो मीडिया गाड़ी चलाती है वो तो लोडेड होती है, लेकिन जो मिलती है वो कम स्पेक्स पे होती है। वो शायद सिचुएशन अब चेंज हो जाएगी, जो कि एक प्रॉब्लम थी ऑडी कार्स के साथ में। आई थिंक दैट विल चेंज विद दिस कार, वो एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में Bang & Olufsen के स्पीकर सिस्टम है। 20 स्पीकर के सिस्टम यहाँ लगे हैं, जिसमें 20 में से कुछ स्पीकर लिटरली हेडरेस्ट जो है उसमें भी लगाए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो, और आवाज़ बहुत अच्छी है बाय द वे उनकी।
यहाँ आपके पास में ये चीज़ चेंज कर दी गई है। जो टिपिकल कंट्रोल यहाँ आते थे लाइट्स वगैरह के, जिनके पास में हाथ ले जाने पर वो ग्लो अप होते थे, वो चेंज हो गए हैं। यहाँ पे जो है वो कंट्रोल्स आ गए हैं, और लॉक एंड लॉक का कंट्रोल हो, चाहे हेडलाइट का कंट्रोल हो, फॉग लाइट का कंट्रोल हो, यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल हो, मेमोरी सीट्स के कंट्रोल हो, चाइल्ड लॉक का कंट्रोल हो, वो सब अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। अब ये चीज़ यू माइट लाइक और यू माइट नॉट लाइक, जैसा भी है, बट यहाँ पे जो है शिफ्ट हो गई है। उसके साथ ही में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी यूरोपियन, मैं लगातार कहता हूँ आपको, और अब जो है यूरोपियन क्रैश टेस्ट एजेंसी, उन्होंने ये बोला कि भैया कुछ चीज़ें तो आपको देनी पड़ेगी बटन के रूप में ही। तो वो चीज़ें फॉर्चुनेटली अभी बटन के रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अभी जैसे हेडलाइट का बटन जो है वैसे टच वाला है, बट इट हैज़ लाइक बटन वाला क्लिकेबल टिक 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 चीज़ जो है वो यहाँ पे है। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी बटन वाली रखी गई है। हाउएवर मुझे सच में कुछ कुछ और चीज़ें बटन में चाहिए होती, अगर मुझे आप मेरी प्रेफरेंस वगैरह पूछो तो। बट एनीवे, ये चीज़ें यहाँ पे गुड टेक्टाइल फीडबैक, अभी भी बटन्स बरकरार रखे गए हैं, विंडो वन टच अप डाउन वाले, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह वाला टिपिकल स्विच है। भले ही बहुत सारी चीज़ें बदली है, बट आपको स्टिल पता चल जाएगा कई चीज़ों से कि अरे ये तो ऑडी है। जैसे ये फॉक्सवैगन ग्रुप का टिपिकल है, जिस तरीके का क्रूज कंट्रोल लिमिटर वाला बटन होता है वो यहाँ पे है। ये चीज़ बदल दी गई है आपके पास में। अगेन यहाँ पे जो कॉकपिट है, वर्चुअल कॉकपिट जिसे कहते हैं, वो अभी भी चेंज किया गया है, बट उसमें अभी भी सिंपल सिस्टम रखे गए हैं। जैसे व्यू आपको चेंज करना हो तो व्यू आप ऐसे चेंज कर सकते हो, और आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको बदलनी हो तो कौन से साइड की इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, जैसे कि इस साइड की इन्फॉर्मेशन में लैब स्टैट देखने हैं या डेट टाइम वगैरह देखना है, क्या देखना है वो आप देख सकते हो। रिकर्परेशन, इस गाड़ी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है रिकर्परेशन। ये गाड़ी जो है 220 किलोवाट की रिकर्परेशन जो है पॉसिबल है इस गाड़ी में। एनीवे, उस पर बाद में बात करेंगे। इस तरफ जो है आपके पास में होम एड्रेस, नेविगेशन या ऑडियो या टेलीफोन, क्या आपको देखना है वो आप यहाँ लगा सकते हो। और अगर आपको सब चीज़ें ठीक है, मतलब अपना बोले ये सब तो छोड़ो, आप वापस मेरे को सिर्फ क्लियर चीज़ें चाहिए, तो आप मेन चीज़ जो असिस्टेंट फीचर्स वगैरह से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलो, ये हुआ अपना बात व्यू का। कुछ चीज़ें परमानेंट है यहाँ पे, जैसे बैटरी कैपेसिटी, रेंज कितनी मिल रही है, यहाँ पे आपके पास में लिमिटर वगैरह ऑन है, यानी एडास वगैरह क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। इस तरफ कुछ और कंट्रोल्स है जो कि ऑडियो से रिलेटेड है, एंड सीट स्टीयरिंग हीटिंग वगैरह जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे है। कस्टमाइजेबल बटन जो है वो भी अवेलेबल है आपके पास में। बड़ा ही नीट सा दिखने वाला ऑडी लोगो जो है यहाँ पे है। एंड क्योंकि एस रोम्बस के साथ में एस है, क्योंकि एस Q8 में मैं बैठा हूँ, बट अगर आप पैकेज लेंगे एस पैकेज, अगर Q6, मैं बार बार Q8 क्यों बोल रहा हूँ, Q6 लोगे तो उसमें भी ये यहाँ पे आएगा। एक कभी स्पेस यहाँ पे है जो कि बेसिकली जर्मन्स सेफ्टी जैकेट रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडियंस पता नहीं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट हाँ, जो सेफ्टी जैकेट के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, उसके अलावा इधर अगेन स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, सब कुछ बदल दिया गया है इस स्क्रीन में भी। लेकिन इसके कुछ सेगमेंट्स बने हुए देखोगे आप, यहाँ पे ना एक सेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे एक सेगमेंट बना हुआ है, विच इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा यूज टू होने में वो आसान है। मतलब ऐसा एक बार की तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये कुछ चीज़ें जो परमानेंटली यहाँ है AC से रिलेटेड, जो कि बढ़िया बात है कि आपको क्विकली एक्सेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते। थोड़ा सा स्लो है अभी ये, और अब क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर जो है वो चेंज हुआ है, इसको कहने में नाम बड़ा अजीब भाई उसका, E⁻³ 1.2 उसको बोलते हैं। तो गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू वो जो है यहाँ पे अवेलेबल आपको हो सकती है। और ये देखो, इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हो 3 डंडे, वापस मैं आता हूँ होम पे, ये जो 3 4 5 पॉइंटर्स देख रहे हो, इसका मतलब आप गाड़ी को जो वॉइस कमांड दोगे तो गाड़ी क्या कर रही है उस टाइम पे, सोच रही है, सर्च कर रही है, आंसर कर रही है, उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हे ऑडी, है ऑडी, वॉइस कमांड क्या था मैं भूल गया। हाँ, यही था वो है ऑडी। ओ, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे आता हुआ लिखा हुआ, सो आई शुड से समथिंग इन इंग्लिश प्रॉब्ली, देन इल हियर। देखो, आई शुड से समथिंग ओके, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो ये जो है ऐसे ब्लिंक कर रहा है। एनीवे, बाय बाय, रुक जा, अभी अपने को कुछ नहीं करवाना। कुछ शॉर्टकट्स आपके पास, नेविगेशन का शॉर्टकट यहाँ पे है, बहुत ही क्लियर गजब मैप है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, दिस इज एंड्रॉइड बेस्ड स्क्रीन, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा मिरर होके आ जाता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। बट आपका जो ये इनबिल्ट नेविगेशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। ये भी अगेन वैसे डेटा गूगल से लिया गया है। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह के शॉर्टकट जो है वो आपके पास में इधर है अभी भी। जैसे ये आपको पर्टिकुलर स्क्रीन और ये फॉन्ट ऑडी के टिपिकल MMI की याद दिला रहे होंगे, बट जैसे कि आप ओवरऑल UI वगैरह देख रहे हो वो चेंज हो गए। ऐप शॉपिंग, जी हाँ, मल्टीपल ऐप्स जो है कनेक्ट करने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, इसमें नहीं, इस वाली स्क्रीन में, इस पर भी मैं आऊँगा। चार्जिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। 270 किलोवाट की चार्जिंग जो है गाड़ी सपोर्ट करती है। इनफैक्ट 800 वोल्ट आर्किटेक्चर पे है, 400 पे चार्जिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी के बारे में। इसको 400 वोल्ट पे लगाओगे, जो कि बहुत सारे कनेक्शन है इंडिया में भी, उस पर जब लगाओगे तो बैटरी पैक अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है, और जो है 400 के हिसाब से सेल्स को चार्ज करता है, ताकि इफिशियंसी जो है वो भी ढंग की मिल पाए। और आपको ऐसा नहीं है कि आप पे 800 का कर रहे हो लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वैसा वाला भी पे 400 का कर रहे हो लेकिन फास्ट चार्ज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा प्रॉब्लम जो है नहीं है। एनर्जी वेस्ट कन्वर्जन वगैरह में नहीं
नहीं करता है, जो कि पहले केस था ऑडी की कार्स के साथ में, पोर्शे की कार्स के साथ में, जिनमें एक बूस्टर वगैरह लगाया गया था। एनीवे यहाँ कनेक्टिविटी और कनेक्टेड फीचर्स जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये वाला तो पर्टिकुलर रेडियो से रिलेटेड चीज़ है। ये जब आते हो तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ देख सकते हो, मोटर विजन, कैरियो के बीबी रेसिंग, प्लग शेयर, वेदर, एलेक्सा मीडिया, अमेजॉन म्यूजिक वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐप्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। नॉट जस्ट दैट, कुछ और चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखानी थी आपको, कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ, डिस्प्लेज वगैरह जो है उसमें इंटरेक्शन लाइट जो है उसमें आपको क्या कुछ कैसा चाहिए, HUD के जो है फंक्शन जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हो। लाइट्स में यहाँ पे आओ, इंटरेक्शन लाइट्स, इंटीरियर लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग। पहला तो एक्सटीरियर लाइटिंग में आप फंक्शन चेंज कर सकते हो कि देखो फ्रंट बैक कैसा दिखना चाहिए आपको, सिग्नेचर चेंज करना है, चलो ये सिग्नेचर चेंज कर लिया, मेरे को चाहिए भैया मान लो ये वाला सिग्नेचर। तो ये वाला सिग्नेचर जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप नोटिस करना वहाँ आगे अगर आपको दिख रहा है तो इट चेंजेस। आई डोंट नो आपको कितना दिखा होगा, बट वहाँ पे चेंज जो है हो गया है। और एक तो आता है एक्टिव, मतलब ये लिटरली ऐसे ना बस ऐसा मोशन चलता रहता है। आई थिंक क्या नाम है उसका, नंबर 6 था या क्या था, मोशन चलता रहता है भाई उसमें, ऐसे लाइट स्लो 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 मोशन करते हैं, इट लुक्स अमेजिंग। एनीवे फिलहाल आते हैं बैक, इंटीरियर लाइटिंग में आते हैं, और ये इंटरेक्शन लाइट जो है उसका परमानेंट कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हो, और ऑब्वियसली हैजार्ड वजार्ड क्या पोजीशन है कैसा है उस टाइम पे चीज़ें चेंज होती जाएगी। तो ये देखो जब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यू कैन लिटरली सी इट चेंजिंग, जो अभी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं मल्टी। बहुत सुंदर लाइटिंग का गेम ऑडी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इससे पहले इंटीरियर लाइटिंग में मर्सिडीज बहुत अच्छा काम कर रहा था, इनफैक्ट BMW अपनी i7 वगैरह में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो ये चीज़ें हुई है अभी यहाँ पे, इसके अलावा कोई भी ऐसी मेजर चीज़ नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखानी है। नीचे की तरफ 2 USB आपको दी गई है, सी यहाँ पे आपके सिगरेट लाइटर है, एक यहाँ पे, इसको हटाओ भाई, अरे ये कैसे निकल, हाँ ऐसे निकलेगा। यहाँ पे स्पेस आपके पास अवेलेबल है, वायरलेस चार्जर जो है वो आपके पास यहाँ है, नीटली प्लेस्ड है। ड्राइव सेलेक्ट, मल्टीपल मोड्स आते हैं, एयर सस्पेंशन आते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें जो एडजस्ट कर सकते हो। डायनामिक, कंफर्ट, एफिशिएंसी, ऑफ रोड। डायनामिक में जो है इंटीरियर में साउंड आती है SQ6 में, लेकिन रेगुलर Q6 में सिर्फ एक्सटीरियर में साउंड आती है। वो साउंड भी बेसिकली अलर्ट करने के हिसाब से ज़्यादा है, ऐसा बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ जो है नहीं लगती है। वैसे ड्राइव में बात करेंगे पूरी, अगर चलाने का मौका मिला तो मतलब आज तो चलाऊंगा बट प्रॉपर चलाने का मौका मिला तो ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ऑफ करने तो। एंड दिस अगेन विल रिमाइंड यू टिपिकल Audi, S रिंग जो है वो रेड है, मतलब S है तो उसमें रेड रिंग जो है आसपास है। यहाँ पे आपके पास में न्यू एज जो ड्राइव सिलेक्टर इनका आया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये मैंने नई वाली RSQ e-tron वगैरह जो है फेसलिफ्ट आएगी उसमें भी अवेलेबल होगा, और मल्टीपल नई कार्स में जो है इस तरीके का ड्राइव सिलेक्टर मिला है। ये आपके ADAS वगैरह से रिलेटेड फंक्शन, डायरेक्टली कैमरा, 360 डिग्री कैमरा अवेलेबल है एंड हैज़ वेरी गुड क्वालिटी। ये देखो आपको दिखा रहा है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है उसका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, हाँ ये देखो 360 डिग्री व्यू जो है वो आपका यहाँ पे दिख पा रहा है। आपको आपका पीछे वगैरह का व्यू देखना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि इधर का व्यू, साइड का, क्वार्टर का व्यू, दोनों साइड का व्यू वगैरह। काफ़ी अच्छा नीट कैमरा है एक्चुअली। उसके बाद में इधर आपके पास 2 छोटे स्पेस, नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे आपके पास में स्पेस डिसेंट सा, बहुत ही सुंदर बढ़िया सी सीट, और जब कोई इस सीट पे बैठा होगा यहाँ पे तो ही कैन एक्चुअली एक्सेस दिस स्क्रीन एज वेल। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, नेविगेशन, इस पे म्यूजिक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, सारी ऐप जो आपने इधर देखी उधर चल सकती है। इनफैक्ट इधर नेविगेशन सेट करके आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो। द गुड थिंग इज यहाँ जो बंदा बैठा है ही कांट रियली सी इट मच, बहुत ही कम दिखती है। ड्राइव करते हो तो बिल्कुल मतलब डिम से टाइप हो जाती है, तो उस वजह से जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं है। प्राइवेसी वाला सिस्टम जो है वो ऐसा कुछ प्राइवेसी कहता है बट इट्स मोर ऑफ अ सेफ्टी फीचर। ऑडी प्राइवेसी कुछ कहता है। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है द टाइप ऑफ दिस थिंग बेसिकली, जिस तरीके के ये कहते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, क्या बोलते हैं इनको, AC वेंट जो है उसके ये नॉब्स वगैरह जो है उसको भी चेंज किया गया, विच इज़ लुकिंग गुड। उसके अलावा ऐसा चीज़ कुछ नहीं है। मैं सीट जो है उसका एडजस्टमेंट करके पीछे जाना चाहता हूँ, बिकॉज 2.9 मीटर के आसपास का ओवरऑल, ओके पीछे चलता हूँ मैं। 2.9 मीटर के आसपास का आपके पास में अवेलेबल है व्हील बेस। तो रियर में स्पेस भी तो होना चाहिए ना भैया, रियर का स्पेस जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भैया स्पेस डेफिनेटली अच्छा खासा है। रिमेंबर दिस इज मिड साइज SUV, Q6 है तो स्पेस होना भी बनता है। ऐसा फुल साइज़ नहीं हो तो भी स्मॉल नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है। ये बाय द वे S है इसलिए द रेड आपको दिख पा रहा है, तो स्पेस जो है वो होना भी बनता है। ऊपर सनरूफ नहीं है तो प्रॉपर मैं वैसे गेज नहीं करूँगा, बट ऊपर हेडरूम जो है वो भी अच्छा है। अगेन आपके पास में LED लाइट्स हर जगह हैं, ऑन टच बेस पे काम करती है, एंड यू कैन यूज़ वॉइस कमांड वगैरह से भी जो है काम करती है। और टिपिकल Audi का फीचर जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब आप उसको टच करके रखोगे तो डिम और ब्राइटन अप जो है वो देखो आप यहाँ पे हो पा रही है। दिस इज़ अ फीचर जो मैंने नहीं चाहता था कि Audi कभी भी हटाए अपनी लाइट से। ये डिम हो गई, ये ब्राइट हो गई बहुत सही लगता है मुझे ये। एनीवे आई डोंट नो कैमरा में आपको कितना दिखा है नहीं दिखा,
रियर में जो लाइट एक्चुअली मुझे चालू करना पड़ेगा इसको वापस। हाँ, तो रियर में जो ओवरऑल एम्बियन लाइट्स है वो कम है, सिर्फ आप यहाँ देख पा रहे हो, और उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, आपके उसमें प्राइवेसी के लिए यहाँ पे दिया ही गया है। और पीछे की तरफ आपको एसी कंट्रोल इंडिविजुअल मिलते हैं, सीट हीटिंग मिलती है, जो कि इंडिया में जब आएगी तो सीट हीटिंग आई थिंक रखेंगे या नहीं रखेंगे, आई डोंट नो। यहाँ पे आपके पास में आर्मरेस्ट अवेलेबल है जिसमें कप होल्डर्स हैं, एंड आप इसको फोल्ड करके तीसरा बंदा बिठा सकते हो, बट उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है शोल्डर रूम वगैरह में। ऑल्सो सीट भी थोड़ी ऊंची सी रखी गई है, तो 4 एडल्ट एक बच्चा कंफर्टेबली बैठेगा, 3 एडल्ट पीछे आप घुसा रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बट अगेन सीट्स वगैरह के ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहो तो ये सीट्स आपको चाहिए तो ये ले लो, नॉर्मल सीट आपको चाहिए तो नॉर्मल सीट ले लो, आपको प्रॉपर स्पोर्ट सीट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो देयर आर लॉट ऑफ सीट ऑप्शंस अवेलेबल, उसमें भी कोई आपको मतलब ऐसा छोड़ा नहीं गया है पीछे कि अरे नहीं ऑप्शन नहीं है वगैरह वगैरह, सॉरी ऑप्शन नहीं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो मैं रियर से नज़दीक में आया तो ये फुल ब्राइटन अप हो गई कि भैया कुछ कोई पास में आ रहा है अचानक से। थोड़ी देर दूर जाऊंगा मैं तो जो है कम हो जाएगी, और जब फिर कोई अप्रोच करता है नज़दीक तो ब्राइटन अप हो जाती है हज़ार्ड की, भैया गाड़ी के टच नहीं होना है, आप गाड़ी के बहुत नज़दीक आ रहे हो वगैरह वगैरह, विच इज़ व्हाट इट इज़। अरे हो जाए यार कम, मेरे ख्याल से वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो है तो इसलिए भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ जो ऑडी ने बोला था वो क्लियरली विजिबल है, वो ये कि साउंड बहुत कम हो गई है पिछले वाले के मुकाबले। ऑल्सो ये एग्यूमेंटेड रियलिटी का जो डिस्प्ले आगे आ रहा है, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो देख पा रहे हो, लेकिन एचयूडी में जो एआर आ रहा है वो काम करता है, वो डिस्टेंस भी वेरी करती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आगे प्लेस है, और ऑडी का कहना है वो 9 से 13 मीटर आगे लग सकता है। वैसे है तो राइट हियर, बट जैसे कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि पास में आ रहा है, और जैसे ही डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ ब्रेक मार रहा हूँ तो दूर जाता हुआ लग रहा है वो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टर्न करते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट ऑब्वियसली कुछ और चीज़ें जैसे कि एडास वगैरह के फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जब दिखाएगा तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें आएंगी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी बिग स्क्रीन, 10 इंच के आसपास बड़ी स्क्रीन है। तो ये देखो ऐसे लग रहा है एकदम फेस के अंदर आके घुस गया मेरे सारी रीडिंग्स, और अब ब्रेक मार रहा हूँ तो दूर जाता हुआ लग रहा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। 382 हॉर्स पावर, टॉर्क फिगर्स हमें पता नहीं है, बट ऑब्वियसली आवाज़ कम हो गई है। इलेक्ट्रिक में और कितनी आवाज़ कम होनी चाहिए, जो और कम हो गई है। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल साउंड जो है वो ऐड नहीं की गई है। वैसे इतनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, ऑलमोस्ट फिनिश प्रोटोटाइप आप कह सकते हो। बाय द वे, जो जिस चीज़ का मुझे डाउट था कि ब्रेक पेडल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट डिस्कनेक्टेड टाइप रहते हैं, हालांकि वो कनेक्ट भी हो सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर, बट फील में ऐसा वो फील नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक है, क्योंकि आप ब्रेकिंग करते हो तो 90% ऑफ टाइम इंजन ब्रेकिंग जो है उसी से आपका काम हो जा रहा है, और वो फील नहीं हो रहा है कि इंजन आई मीन जो रिकॉर्पोरेशन है उस पर हो रहा है। इंजन ब्रेकिंग ऐसा वर्ड हो गया जो बार बार याद आता है, बट रिकॉर्पोरेशन जो है वही हो जाता है 90% ऑफ टाइम, और जो प्रॉपर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग है वो बचे हुए 10% है। इट्स जस्ट व्हेन यू प्रेस इट हार्ड तब वो काम कर रहा है। बट अब चलाते हैं SQ6 सॉरी तो अब हम आ गए हैं SQ6 में, और SQ6 में एक आवाज़ आती है हल्की सी डायनेमिक मोड में, उसमें भी आती है डायनेमिक मोड में आवाज़, बट वो बाहर की तरफ आती है, इसमें अंदर और बाहर दोनों आती है। बट लेट्स डू सॉर्ट ऑफ फुल पावर, 510 हॉर्स पावर ये एग्यूमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले बहुत ही गजब है। इट जस्ट फील्स वेरी डिफरेंट। ओह, ज़्यादा ब्रेक करने पर और ज़्यादा दूर जा रही है। दिस इज समथिंग जो कि मैं जब प्रॉपर ड्राइव करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कैसे फील होता है, यही होता हुआ, बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस, द वे इट लुक्स इज़ वेरी गुड। ओ वाह, काफ़ी निम्बल सी फीलिंग आ रही है। वैसे तो ऑडी कार्स पहले भी जो है काफ़ी रेगुलर आइस कार्स की तरह चलती थी, बट ये वाली थोड़ी और बेहतर फील हो रही है चलने वाले में। ऐसा लग रहा है ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन या जिस तरीके से बनाया गया इसको। मैं अगेन एक बात बोलना चाहूँगा, ब्रेक जब आप लगाते हो आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। गाड़ी जो है एनर्जी वापस स्टोर कर रही है, 240 किलोवाट तक की वापस रीजनरेशन हो सकता है। लेट्स गो स्ट्रेट बिकॉज बहुत सही, बहुत सही। इनफैक्ट इस वाली गाड़ी में ज़्यादा मुझे AR वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। नाइस 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 नाइस। ऑब्वियसली आई कैन कंट्रोल रिकॉर्पोरेशन, कहाँ पे किस मोड पे मुझे रखना है।
ऑटोमेटिक भी रख सकता हूँ, एयर सस्पेंशन काम कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द मोड। अगर मैं गाड़ी को डायनेमिक मोड की जगह कोई मोड चेंज कर दूंगा, जैसे कि ऑफ रोड मोड में चल जाऊँगा, और यहाँ पे गाड़ी राइज होने लग गई है। नाइस। देखो जर्मन में लिखा हुआ है सब कुछ, पर फिर भी 2-4 चीज़ें तो समझ सकता है आदमी। क्या इमोशनल चीज़ें जो है उनकी लैंग्वेज सेम ही होती है, जैसे इमोशनल बातों की लैंग्वेज बैलेंस, डायनेमिक, कंफर्ट, एफिशिएंसी, ऑफ रोड। ओके, तो ये सब कुछ था। एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास में गाड़ी थी और बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाया, लेकिन ऑडी ने हमें यहाँ पे 2 दिन ढंग से ज्ञान दिया है कि कैसे प्लेटफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों किया, सब चीज़ें, और अब कहाँ है, कितना फ्यूचर प्रूफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। Q6 e-tron इंडिया आएगी ऑब्वियसली, और डेफिनेटली आप लोगों में से कोई चलाएगा तो उसको फील होगा कि पुरानी गाड़ी और गाड़ी में भयंकर चेंजेस हैं। इट इज़ लिटरली अ जनरेशन अहेड, बट प्रॉपर ड्राइव करने को मिलेगा नहीं मिलेगा अभी उसकी श्योरिटी है नहीं, बट इंडिया आएगी तब तो मिल ही जाएगा, बट अभी मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। दिस इज़ व्हाट वी प्रोटोटाइप। तो ऐसा ज़्यादा कुछ, मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट रेडी है, ऐसा नहीं कि प्रोटोटाइप ऐसी कुछ चीज़ें बदल जाएगी, बट फिर भी ऐसे एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं कर पाए, जैसे किसी भी गड्ढे वड्ढे में ना ले जा नहीं पाए। तो जब होगा तब होगा, फिलहाल के लिए यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग अदर वीडियोस। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।